तो दोस्तों आज सुबह इतना जल्दी उठ के मैं कहाँ जाने वाला हूँ वो आपको कुछ दिनों में पता चलेगा, लेकिन आज का सनसेट काफी ज्यादा प्यारा था और साथ में मैंने अपने लगेज को भी निकाल लिया क्योंकि मैं जाने वाला अपने नानी के घर जो यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर था। फटाफट सारे लगेज को निकालने के बाद अब बारी आते मेरे दारू भट्टी की तरफ जाने की, लेकिन जाने से पहले मैं अपने सारे बैगों को कंफर्म कर लेता हूँ। तो मेरी सारी बैग सब आ चुकी है, चलिए हम लोग पहुंच जाते हैं दारू भट्टी, जहाँ से कुछ देर इंतजार करने हमें मिल जाता है। लेकिन जैसे मैंने दारू भट्टी का नाम लिया वैसे काफी लोग सोच रहे हैं ये दारू भट्टी किसे है, लेकिन ये दारू भट्टी जगह का नाम है। पहले यहाँ पे दारू की भट्टी हुआ करती है बट अब नहीं। खैर हम लोग पहुंच जाते हैं स्टेशन पे, जहाँ पे फटाफट अपने लगेज को उतारने के बाद मैं एंट्री करता हूँ तो बस स्टेशन के अंदर पे, जहाँ पे काफी तरह के ढूंढने के बाद हमारा बस यहाँ पे नहीं मिलता, लेकिन तभी एक अंकल बताते हैं आपका बस कुछ ही देर में खुलने वाला है और वो कोने में लगा हुआ था। फटाफट मैं जाके अपने लगेज को रखता हूँ और साथ में बैठ जाता हूँ अपने बस में, जहाँ पे कुछ ही देर में हमारा बस भी यहाँ से निकल जाता है। तो हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से मुजफ्फरपुर, जो लगभग 50 किलोमीटर के आसपास में पड़ता है। तो फटाफट हमारा सफर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और देखते देखते हमारा ऑलमोस्ट आधा रास्ता कवर हो जाता है और हम पहुंच जाते हैं टोल टैक्स पे। इसके बाद जो इलाका है वो मुजफ्फरपुर का इलाका स्टार्ट हो जाता है और जैसे हम लोग मुजफ्फरपुर के एरिया में एंट्री करते हैं वैसे हमें सबसे पहले देखने के लिए क्या मिलता है, यहाँ पे रोडों की काम स्टार्ट हो रही है और कुछ ही दिनों में रोड भी कंप्लीट होने वाली, कुछ दिन या कुछ सालों में। खैर जैसे तैसे करते हुए हम लोग पहुंच जाते 0 माइल, जहाँ पे पहुंचते सबसे पहले हम ये जाम दिखने के लिए मिलती है। आपको दिखने रहा बट आगे जाके काफी तेज जाम हो जाती है और जैसे हम लोग दूसरे बस पे बैठते थे वैसे मम्मी लोग को भूख लग जाती, जिनके लिए मैं लिट्टी ले आता हूँ। मैं नहीं खाता क्योंकि मैं रोजा होता हूँ और हम यहाँ पे काफी इंतजार करने के बाद हमारा बस यहाँ से खुलने वाला और यहाँ से जो हमारा रास्ता होता है तकरीबन 150 किलोमीटर होता है। और जैसे हम लोग हाईवे की तरफ पहुंचे, हाईवे का जैसे नजारा लगे तभी हमारी गाड़ी घुस जाती है गाँव की तरफ, क्योंकि यहाँ पे एक रोड का काम चला है जिसकी वजह से हाईवे ब्लॉक है। तो काफी देर अपनी गाड़ी को गाँव में घुमाने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं हाईवे के ऊपर, जहाँ से हमारी गाड़ी काफी अच्छी तरीके से रफ्तार पहुंचती और देखते देखते हम लोग पहुंच जाते डुमरे पुल, जिसे मैंने पहली बार इतना सूखा हुआ देखा अपनी आंखों से और पहली बार ऐसा हुआ कि डुमरे पुल पे जाम ना लगे, इसलिए हम लोग फटाफट पहुंच जाते हैं मोहम्मदपुर, जहाँ से हमें ऑटो में काफी देर इंतजार करना पड़ता है क्योंकि यहाँ के ऑटो वालों का अलग रूल है। जब तक ऑटो फुल नहीं होता तब तक ऑटो यहाँ से नहीं खुलेगा, लेकिन जैसे ही ऑटो फुल होता है वैसे ही लोग ऑटो भी खोल देते हैं। और इसमें 10-15 मिनट बिताने के बाद हम लोग पहुंच जाते हरदिया, जहाँ से हमें एक दूसरा ऑटो भी मिल जाता है, जिसके साथ हम लोग एंट्री कर जाते हैं नबीगंज के अंदर और साथ में कुछ देर में हम लोग पहुंच जाते हैं अपने घर। हमारा जो सफर स्टार्ट होता है वो घर के 6 बजे से हुआ था और हम पहुंचे पूरे 1:30 बजे। फिर मिलेंगे ऐसे एक और न्यू ब्लॉग में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन